कभी मैं पढ़ने बैठूं मेरा दिल दीवाना बोली सोले 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 सोले। हाय डियर स्टूडेंट्स, आई एम आशीष। आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने इस चैनल एबीपी विद्या मंदिर पर। तो हमें सोना नहीं है, रात भर जाग के पढ़ाई करनी है और अच्छे मार्क्स से हमें एग्जाम को क्लियर करना है। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के केमिस्ट्री के बारे में। हमें शून्य से शिखर तक चलना है केमिस्ट्री को लेकर और हमें एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है। तो आइए हम चलते हैं। केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान विज्ञान का एक शाखा है। रसायन विज्ञान विज्ञान का है एक पार्ट है। रसायन विज्ञान 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 की क्या है? एक शाखा है, जिसे इंग्लिश में केमिस्ट्री कहा जाता है। और इसकी खोजकर्ता के बारे में बात करें, यानी इसके जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो एंटीनो लेवाइसी है। कौन? एंटीनो लेवाइसी है। और अगर विज्ञान की बात करें तो गैलीलियो। फादर ऑफ साइंस कौन है? गैलीलियो। अब ये केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? अगर हम इस बात को लेकर चलें तो मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। तो जो केमिस्ट्री है इसकी उत्पत्ति है मिस्र के एक प्राचीन शब्द से, जिसे केमी कहा जाता है। मिस्र का एक प्राचीन शब्द है केमी। क्या है? मिस्र का एक प्राचीन शब्द केमी, जिसका अर्थ ब्लैक होता है। जिसका अर्थ ब्लैक होता है, यानी कि काला। मिस्र की मिट्टी जो होती है ना, वो काली होती है, तो मिस्र की काली मिट्टी को केमिया कहा जाता था। मिस्र की काली मिट्टी को क्या कहा जाता था? मिस्र की काली मिट्टी को केमिया कहा जाता था। हम देखते हैं केमिस्ट्री शब्द कैसे आया। तो प्राचीन समय में मिस्र में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमी टीचिंग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? केमी टीचिंग। कहा जाता था। तो ये जो शब्द है केमी टीचिंग, इसी शब्द से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई। केमी टीचिंग नामक शब्द से। केमी टीचिंग, मिस्र में प्राचीन समय में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमी टीचिंग कहा जाता था। तो इसी केमी टीचिंग नामक शब्द से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई। तो आइए आज हम बात करेंगे क्लास 10 के पहले चैप्टर की, जिसका नाम है रासायनिक अपक्रियाएं एवं उनके प्रकार। क्या नाम है? रासायनिक अपक्रियाएं एवं उनके प्रकार। चैप्टर 9। चैप्टर 1 क्या? रासायनिक अभिक्रियाएं
क्रियाएं एवं उनके प्रकार केमिकल रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन उनकी। तो हम देख लेते हैं कि अभिक्रिया क्या होती है। अभिक्रिया क्या होती है, हमें किसके बारे में जानना सबसे पहले? अभिक्रिया। तो अभिक्रिया ऐसी क्रिया होती है जिसके पश्चात पदार्थ का गुण, संगठन तथा उसकी संरचना परिवर्तित हो जाती है, उस क्रिया को अभिक्रिया कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि वह क्रिया जिसमें किसी पदार्थ का गुण, संगठन तथा उसकी संरचना परिवर्तित हो जाती है उसे अभिक्रिया कहा जाता है। हम लिख दे रहे हैं, आप भी साथ साथ लिखते चलिए और हमेशा पेन और कॉपी लेकर बैठा कीजिए। वह क्रिया जिसमें पदार्थ के गुण, संगठन एवं संरचना परिवर्तित हो जाती है, अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया कहलाता है। तो अब हम बात करेंगे कि अभिक्रिया होती कितने प्रकार की हैं। अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो मैं आपको बता दूं, अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया, नंबर 2 नाभिकीय अभिक्रिया। तो अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। सॉरी, अभिक्रिया कितने प्रकार की? दो प्रकार की। नंबर 1 कौन सी? नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया। नंबर 2 रासायनिक अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होता है कि परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होता है? परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं। परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं। जबकि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। जैसे ये नाभिक हुआ, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो
नाभिकीय क्रिया में ये जो पॉजिटिव वाला है, नाभिक जिसे कहते हैं, ये भाग लेगा ये। जबकि रासायनिक अपक्रिया में क्या होगा कि जो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है ये भाग लेते हैं। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, हमें क्या पढ़ना है? रासायनिक अपक्रिया। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, कौन सी हेडिंग? रासायनिक अभिक्रिया। बात कर रहे थे रासायनिक अपक्रिया। अरे यार लाइट चली जाती है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, रासायनिक अपक्रिया। क्या? रासायनिक अभिक्रिया वे क्रियाएं जिसमें परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं, उन क्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं कि वे क्रियाएं जिसमें परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं, वे क्रिया जिसमें परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं, उन क्रियाओं को रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है। अब हम बात करेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के बारे में। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के बारे में। प्रकार यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हेडिंग डाल लीजिए, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, जिसमें आपकी पहली हेडिंग है योगात्मक अपक्रिया। पहली हेडिंग क्या है? योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया। तो आपको मैं बता दूं, योगात्मक अपक्रिया किसे कहा जाता है? जैसे कोई पदार्थ ए है और कोई पदार्थ बी है, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया, कोई पदार्थ जाकर यहाँ पर सी बन गया। तो एक पदार्थ और ये दूसरा पदार्थ, दोनों ने आपस में रिएक्शन किए, अपक्रिया किए, जाकर एक नया पदार्थ तीसरा सी बना लिया। इस क्रिया को योगात्मक अपक्रिया कहा जाता है। जैसे हम अगर इसको अपनी भाषा में व्यक्त करें तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन अपक्रियाओं को योगात्मक अपक्रिया कहा जाता है। आइए देखते हैं, साथ साथ में आप लोग भी लिखते चलिए। वे अपक्रियाएं, वे रासायनिक अपक्रियाएं, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अपक्रिया योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि Mg और O, वैसे ये O अकेले O2 रहता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? MgO। अब क्रिया को बैलेंस करने के हम यहाँ पर 2 Mg लेंगे,
तो यहाँ पर 2MgO बनेगा। देखिए 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन हो गया। तो आप लोग लिख लीजिए। अगर एक एग्जाम्पल और लिखना चाहता आप लिख लीजिए H2 प्लस में I2 2HI, ये भी हमारी एक योगात्मक क्रिया है। यहाँ पर आप देखिए कि एक पदार्थ ये मिला मैग्नीशियम और एक पदार्थ ये मिला ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्रिया हुई, क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है आप ध्यान दीजिए, ये हमारा तीसरा पदार्थ है। पहला पदार्थ मैग्नीशियम, दूसरा पदार्थ ऑक्सीजन, दोनों ने अपक्रिया की और क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, आप लोग प्रतिस्थापन से एक शब्द समझ में आ रहा होगा, विस्थापन। प्रतिस्थापन विस्थापन कुछ समझ में आ रहा होगा। पहले आप हेडिंग डाल दीजिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन इसका मतलब होता है विस्थापन। विस्थापन विस्थापन का मतलब किसी दूसरे को हटाकर, किसी को हटाकर उसका स्थान स्वयं ले लेना। उसका स्थान स्वयं ले लेना। जैसे मान लीजिए ये आप हैं, सपोज करिए ये आपका घर है, ये आपके पड़ोसी का घर है, ये आपके पड़ोसी है। आजकल पड़ोसी में अक्सर ही किन्ना पुण्य रहती है, आप लोग समझ रहे हैं। आपने क्या किया? आपने अपने पड़ोसी को हटा दिया और इनका स्थान जाकर स्वयं ले लिया। आपने अपने पड़ोसी को हटाया, इनका स्थान जाके तुमने ले लिया, इनको यहाँ से उड़ा दिए और यहाँ पर जाके तुम बैठ गए। हाँ, अब इसमें एक चीज हो या ना हो कि ये आपके, ये जो थे आपके पड़ोसी, ये आपके स्थान पर आए या ना आए, लेकिन ये अपने स्थान से प्रतिस्थापित हो गए। इसका मतलब ये प्रतिस्थापन क्रिया हुई। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और जो तरीका था ये हमारा एक समझाने का तरीका था, यह एक काल्पनिक बातें थी, आप लोग इससे दिल से मत लीजिएगा। तो आइए देखते हैं प्रतिस्थापन क्रिया क्या होती है। तो हम लोग लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक पदार्थ का परमाणु, एक पदार्थ के परमाणु दूसरे पदार्थ के परमाणु को हटाकर उसका स्थान स्वयं ले लेता है। उसका स्थान स्वयं ले लेता है। वे रासायनिक क्रियाएं जिसमें एक पदार्थ के परमाणु दूसरे पदार्थ के परमाणु को हटाकर उसका स्थान स्वयं ले लेता है,
उस रासायनिक अपक्रिया को प्रतिस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। CuSO4 प्लस में Fe, ये रिएक्शन होगी तो यहां पर बनेगा FeSO4 प्लस में Cu। अगर इसका हम डिफिनेशन लिखें तो एक तरीके से और लिख सकते हैं कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के परमाणु अपने से कम क्रियाशील वाले पदार्थ के परमाणु को हटाकर उसका स्थान स्वयं ले लेता है, ऐसी अपक्रिया को प्रतिस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। आप लोग अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसे इंग्लिश में रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। अगर इसकी अपक्रिया का हम बात करें, जैसे आप लोग एग्जाम्पल समझ लीजिए। सपोज कीजिए आपको कोई जादू मिल गया, आपको कोई जादू मिल गया। आपको ये हमारा कहने मतलब आप लड़के हैं, आपको लड़की में परिवर्तन होने का जादू मिल गया। कोई जादू मिला जिससे आप लड़के से लड़की में परिवर्तन हो सकते हैं। वो लड़की नहीं, आप लोग हम एग्जाम्पल परिवर्तित कर देते हैं, आप लोग का दिमाग में पढ़ाई में नहीं लगेगा। आप लोग सपोज कीजिए आप लोग लड़की हैं, क्या है तो लड़की हैं ये। आपको कोई जादू मिला कि आप लड़की से लड़का बन सकते हैं, लड़की से लड़का बन सकते हैं, लेकिन उसमें ये कंडीशन हो कि आप जब लड़की से लड़का बन जाए तो आप पुनः फिर लड़का से लड़की ना बन पाए। लड़की से लड़का बन जाए लेकिन पुनः लड़का से लड़की ना बन पाए। ऐसी अपक्रिया को अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहा जाता है। आइए देखते हैं कैसे। देखो समझते हैं। जैसे अभी हमने एक रिएक्शन लिखा था कि CuSO4 प्लस में Fe, हमें क्या मिला था कि FeSO4 प्लस में Cu। अगर ये कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट बन गया, कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट बन गया या आयरन सल्फेट बन गया, तो ये पूरा आयरन सल्फेट से यानी फेरस सल्फेट से ये कॉपर सल्फेट ना बन सके। यानी कि अभिकारक से उत्पाद परिवर्तित हो जाए लेकिन पुनः उसी उत्पाद से वही अभिकारक ना प्राप्त हो। ऐसी अपक्रिया को अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहा जाता है। तो हम डिफिनेशन लिखेंगे कि ऐसी अपक्रिया, हम बोल रहे हैं आप लोग लिखिए, ऐसी अपक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चलती है यानी कि अग्र दिशा में चलती है, अभिकारक से उत्पाद बनता है। ऐसी अपक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चलती है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। जो केवल एक ही दिशा में, जैसे ये कॉपर सल्फेट प्लस
फेरस से मिलकर फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बन गया, परंतु एक फेरस सल्फेट और कॉपर मिलकर कॉपर सल्फेट ना बन सके। तो आइए देखते हैं, हम भी लिख दे रहे हैं, आप लोग भी लिख लीजिए। वे अभिक्रियाएं जिसमें या फिर जो ऐसे लिखते, वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में चलती है, जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल आपको ज्यादा ना याद करने, इसलिए अभी जो मैंने एग्जाम्पल बताया वही आप लिख लीजिए। कौन सा एग्जाम्पल मैंने बताया था अभी, जस्ट अभी तुरंत, कि CuSO4 प्लस में Fe, यहाँ पे बना FeSO4 प्लस में Cu। एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हेडिंग डाल दीजिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया, लिख लीजिए, हम आपको थोड़ा टाइम दे रहे हैं। इसके बाद आप लोग हेडिंग डाल लीजिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, करिए, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं लिखने का, दिक्कत हो जाती है, वीडियो लंबा हो जाता है, जिससे आप लोग का भी टाइम थोड़ा बहुत लॉस होता है और हमारा भी। हेडिंग डाल लीजिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। हम इसको समझते हैं। फिर से वह पुराना एग्जाम्पल, आप लड़की हैं, बोलो हैं, हो ना लड़की, इस बार आपकी आंखें बनी हुई लड़की की तरह। आप लड़की हैं, आपको लड़की से लड़का में, जो काला गंजा है ना, ये लड़का, आप लोग लड़की से लड़के में परिवर्तित हो गए। आपका फिर जब जी किया तब फिर आप लड़का से लड़की बन गए। मतलब आपको इस बार ऐसा जादू मिला कि आप लड़की से लड़का बन गए, फिर जब जी करे फिर आप लड़का से लड़की बन जाए। मतलब जब जी करे तब परिवर्तित हो, लड़का से लड़की, लड़की से लड़का। तो ऐसी रिएक्शन जब होती है तो वहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझना चाहें, देखो जैसे यहाँ पर H2 हुआ I2 हुआ, ये अभिक्रिया हुई, यहाँ पर 2HI बना। तो ये जब H2 और I2 मिला तो यहाँ पर SI बना। और ये ऐसे भी होता है कि 2HI से H2 और I2 बन जाता है। इस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। क्योंकि ये देखो, सपोज कीजिए ये लड़का है, लड़का से लड़की बना, लड़की से फिर से लड़का बन गया। बना कि नहीं बना? बना ना। ऐसी अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। आप लोग लिखिए कि वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं। वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, ऐसी अभिक्रिया को
उत्क्रमणीय अपक्रिया कहा जाता है। आइए देखिए, वे अपक्रियाएं, वे रासायनिक अपक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं वे रासायनिक अपक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती है, दोनों दिशाओं में चल सकती है, उत्क्रमणीय क्रिया कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल, अभी मैंने एग्जाम्पल लिखा था, फिर से लिख दे रहा हूं। 2HI, ये बना H2 और I2। इसको मैंने वहां पर पहले लिखा था, इसको बाद में लिखा था। तो ये उत्क्रमणीय क्रिया आप किसी भी तरीके से लिख लीजिए।